क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें स्क्वायर दिया गया था और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है। क्वेश्चंस को आप लगभग समझ सकते हैं, बस आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए, a+b का होल क्यूब। आप इजीली इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखना वही लिखना जिस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा, टू शो जो हमें शो करना है वो हो जाएगा एनी क्यूब पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9 क्यूब प्लस 1 9 क्यूब प्लस 3 सॉरी 9 क्यूब प्लस 8। ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है उससे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपने ए ले लिया और यूक्लिड का एल्गोरिथम लगा रहे हैं बाय यूक्लिड्स लेमा। आप लेमा बोल सकते हैं, थ्योरम बोल सकते हैं, जो आपको लिखना है या एल्गोरिथम आपको बोलना है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने आपको बताया कि बी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 9, ठीक है, बी की वैल्यू 9 हो गई। तो आर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है अब आप इसको समझ सकते हैं। तो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्योंकि आर की जो वैल्यू है वो हमेशा बी से छोटी होती है, ठीक है, तो वो 9 से कम कम रखेंगे। तो हमारे पास ए क्या क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा 9x, ए हो जाएगा 9x प्लस 1, 9x प्लस 2, 9x प्लस 3, 9x प्लस 4, 9x प्लस 5, 9x प्लस 6, 9x प्लस 7, 9x प्लस 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कितना, 3 कॉमन ले लेते हैं। कैसे, देखो, टेकिंग 3 कॉमन, अगर 3 को कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, ए पहला तो हमारे पास 3 है तो हम लेंगे 3x, दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 1, केवल इसमें से लिया, फिर हो जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 एज इट इज़ 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 4 को हम तोड़ सकते हैं 3 में और 1 में, तो दोनों में से 3 आ जाएगा तो 3 कॉमन आ जाएगा और एक 1 को हमने बाहर रख दिया एज इट इज़ 3x प्लस 1 प्लस 2। इस बार 5 था तो 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारे 3 और 2 हो जाएगा 5, उसमें से उस 5 को हमने किस में डिवाइड कर लिया, 3 में और 2 में डिवाइड कर लीजिए। तो एक बार बता देता हूँ कैसे, देखो जैसे हमारे पास था 3x प्लस 4, तो उसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 3 प्लस 1। तो इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 9x था ना, 9x, तो 9x प्लस, तो 9x में से हमारा 3x आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा और ये प्लस के 3, तो ये हमारा कुछ ना कुछ फिर से हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस, इतना ही आएगा तो ये पूरा इतना ही रहेगा क्योंकि 3 2 6 में था, ठीक है, इसमें 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट 3x प्लस 2 प्लस 1 और लास्ट हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, उसको हमने सिंपल से उसमें डिवाइड कर लिया। अब केस बनाते हैं इसके, क्या क्या केस पॉसिबल है। आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या क्या केस बन रहे हैं। एक हमारे पास आ गया है, इसको हम m मान सकते हैं, तो हमारे पास a कितना आ गया, 3m आ गया है। दूसरा हमारे पास, इसको फिर से हम मान सकते हैं 3m प्लस 1 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3m प्लस 2। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि ये भी 3m, ये पूरा 3m बन जाएगा हमारे पास, ये 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, 3m,
3m+1 3m+2, हर किसी लाइन में हमारे पास कितना कितना आ रहा है, 3m आ रहा है, 3m+1 आ रहा है, 3m+2 आ रहा है। अब तीनों केसेस में हम क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, तो कितना हो जाएगा, केस फर्स्ट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3m का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27m³। यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 3m³ और इज इक्वल टू 9q। इसको फिर से हम q लिख सकते हैं 3m³ को। ठीक है, चलो केस 2 देखते हैं। इस बार हमें इसका स्क्वायर इसका क्यूब करना है, तो 3 इज इक्वल 3m+1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 27, a प्लस बी का होल क्यूब लगा रहे हैं, 27m³ प्लस 27m प्लस 9m+1। ठीक है, तो 1 का क्यूब और साथ में हमने फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, यहाँ से इन तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, कितना 9 कॉमन लें तो अंदर कितना हो जाएगा, 9 3 27, यानी 3m³ 3m+1 और +1। इस पूरे को फिर से हम क्यूब मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9q+1। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो वेयर q इज इक्वल टू 3m³ प्लस 3m+1, तो आपका 9q+1 की फॉर्म में आ गया। और लास्ट केस है केस नंबर 3। इस बार हमें क्यूब करना है a इज इक्वल टू 3m+2 का। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये जाएगा 27m³ प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 54m² प्लस 18m प्लस 8। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 9 3m³ प्लस 6m² प्लस के 2m और 8 हम बाहर रख रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, इस पूरे को हम q ले सकते हैं फिर से और ये आ जाएगा 8। तो आप देख रहे हो कि q की वैल्यू फिर से ये हो जाएगी। तो q कैन बी रिप्रेजेंटेड, या फिर अगर हम इसकी बात करेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर represented as 9q 9q+1 9q+8। आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर m दिया हुआ है, आप q लिखो, उसको x लिखो, कुछ भी लिखो, बस आपका जो क्वेश्चन को करने का तरीका वो इस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले आपने r की वैल्यूज़ लेनी है, पॉसिबल वैल्यूज़, और अगर आपसे स्क्वायर पूछा जाता है तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, और अगर आपसे उसका क्यूब पूछा जाए तो आप उसका क्यूब कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी फॉर्मूले में, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लगाया है वो लगाया है a+b का। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपसे क्यूब पूछा जाता है तो a+b का होल क्यूब कितना हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a+b। आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कि क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर लिया है। तो अगली बार अगली वीडियो में हम मिल रहे होंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 को, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। आप देखते रहिए और सीखते रहिए।